नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके तहत बीकॉम फर्स्ट ईयर के एक मल्टी डिसिप्लिनरी विषय पर थोड़ी बात कर रहे हैं। ये सत्र 2025-26 से छात्रों के पास चुनने के लिए 4 विकल्प होंगे। जैसे पर्यटन प्रबंधन है, फिर पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, ग्रामीण बैंकिंग और एक विज्ञापन वाला भी है। हाँ, विज्ञापन और बिक्री संवर्धन। हम आज खास तौर पर पहले वाले पेपर पर्यटन प्रबंधन यानी टूरिज्म मैनेजमेंट इसके सिलेबस को थोड़ा समझेंगे। जी। इसका क्रेडिट वैल्यू 3 है, 100 नंबर का पेपर है और पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। हम्म। और पेपर का टाइटल है पर्यटन प्रबंधन की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहली यूनिट जो है वो है पर्यटन का परिचय। इसमें तो मतलब बेसिक चीजें होंगी, जैसे पर्यटन क्या है, परिभाषा, प्रकार वगैरह। हाँ, बिल्कुल। अवधारणा, परिभाषाएं, वर्गीकरण ये सब तो है ही। साथ में भारत और दुनिया में पर्यटन का जो ऐतिहासिक विकास रहा है, उस पर भी नजर डाली गई है। अच्छा। और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, मतलब रेलेवेंस क्या है। दिलचस्प। और इसमें एक और खास बात है, जो भारत की पारंपरिक यात्रा अवधारणाएं हैं, जैसे तीर्थ यात्रा हो गई या देश दर्शन, उनको भी शामिल किया गया है। ये तो काफी अलग है, मतलब सिर्फ मॉडर्न टूरिज्म नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ये भी देखा गया है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, उन्होंने कैसे तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक यात्रा को बढ़ावा दिया। हम्म। तो एक तरह से ये पर्यटन को सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा मानकर चल रहा है। सही बात है, इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हूं। तो फिर दूसरी यूनिट शायद इसी पर होगी। हाँ, बिल्कुल। दूसरी यूनिट है भारतीय पर्यटन में विरासत और संस्कृति। इसमें क्या क्या आता है हेरिटेज में? इसमें दोनों तरह की विरासत है। मूर्त यानी जिसे छू सकते हैं, जैसे इमारतें, स्मारक, और अमूर्त भी, जैसे हमारी परंपराएं, कलाएं, रीति रिवाज। अच्छा। भारत में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो इसमें है। भारतीय कला, वास्तुशास्त्र का भी जिक्र है, प्रदर्शन कलाएं, शिल्प, त्योहार। और आध्यात्मिक पर्यटन भी। हाँ, आध्यात्मिक पर्यटन भी इसका एक अहम हिस्सा है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें है, डेस्टिनेशन ब्रांडिंग में पारंपरिक ज्ञान की भूमिका। डेस्टिनेशन ब्रांडिंग में पारंपरिक ज्ञान मतलब ये कि किसी जगह को खास पहचान देने के लिए, उसे पॉपुलर बनाने के लिए, वहाँ की जो पुरानी जानकारी है, जो कला संस्कृति है, उसका कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, समझा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। तो विरासत समझ ली, अब उसे लोगों तक कैसे पहुंचाएं? मार्केटिंग तीसरी यूनिट। बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरी यूनिट पर्यटन विपणन यानी टूरिज्म मार्केटिंग पर है। इसमें फिर वही मार्केटिंग के सिद्धांत होंगे, प्रमोशन वगैरह। हाँ, वो तो है ही। पर्यटन विपणन और डेस्टिनेशन प्रमोशन के सिद्धांत। लेकिन इसमें एक खास जोर है कहानी कहने पर, स्टोरी टेलिंग पर। स्टोरी टेलिंग और कुछ खास इसमें? हाँ, एक और बहुत ही अहम और अनोखा पहलू है नैतिक पर्यटन प्रथाओं में धार्मिक मूल्यों की भूमिका, जैसे सत्य, अहिंसा, सेवा। धार्मिक मूल्य पर्यटन में? जी, इसका मतलब है कि टूरिज्म सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना हो, उसमें ईमानदारी हो, सत्य, पर्यावरण या स्थानीय संस्कृति को नुकसान ना हो, अहिंसा, और पर्यटकों व स्थानीय लोगों की सेवा का भाव हो। ये तो गहरी सोच है। और साथ ही भारतीय स्थलों की आध्यात्मिक ब्रांडिंग और उनकी मार्केट पोजीशनिंग कैसे की जाए, इस पर भी बात है। सही है। तो मार्केटिंग के बाद आता होगा असली काम, मतलब ऑपरेशंस। चौथी यूनिट यही है, पर्यटन संचालन। हाँ जी, चौथी यूनिट पर्यटन संचालन की बात करती है। इसमें वो सब चीजें हैं जो पर्यटन उद्योग को चलाती हैं, जैसे कि जैसे परिवहन, रहने की जगह यानी आवास, आकर्षण की जगह, और जो बीच के लोग होते हैं, मध्यस्थ। ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर। बिल्कुल, ट्रैवल एजेंसी के काम क्या हैं, टूर ऑपरेटर के क्या काम हैं, अलग अलग तरह के टूर, इनबाउंड, आउटबाउंड, घरेलू,
ये सब इसमें कवर होता है। गाइडिंग सर्विसेज भी? हाँ, गाइडिंग और एस्कॉटिंग सर्विसेज भी। इसमें टूर गाइड और एस्कॉट की भूमिका क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, टूर से पहले उन्हें क्या करना है, टूर के बाद क्या करना है, पर्यटन सुरक्षा बहुत अहम है, आचार संहिता और सॉफ्ट स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत जरूरी हैं इस फील्ड में। बहुत ज्यादा। संवाद कौशल, व्यवहार कुशलता, ये सीधे सीधे नौकरी से जुड़ने वाले स्किल्स हैं। सही कहा। तो ये तो हो गया ऑपरेशन। हाँ। अब आखिर में 5वीं यूनिट, ये भविष्य के बारे में है, भारतीय पर्यटन का भावी विकास और प्रगति। जी बिल्कुल। ये यूनिट भविष्य पर फोकस करती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो पर्यटन नीतियां हैं उन पर बात की गई है। और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। हाँ, पर्यटन में उद्यमिता, जैसे स्टार्टअप्स कैसे शुरू हों, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे हो, स्थानीय स्तर पर क्या उद्यम हो सकते हैं। इसमें वो आत्मनिर्भरता वाले मॉडल भी हैं, स्वदेशी, ग्राम स्वराज। हाँ, आत्मनिर्भरता के जो स्वदेशी मॉडल हैं, स्वदेशी, ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत, उनको भी पर्यटन से जोड़ने की बात है। वाह, ये तो काफी व्यापक है। बिल्कुल। ये अंतिम यूनिट भविष्य को देखती है, खासकर कि कैसे स्थानीय उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्यों को पर्यटन के जरिए पाया जा सकता है। ये छात्रों को सिर्फ नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि उद्यमी बनने के लिए भी शायद प्रेरित करने की कोशिश है, जो खुद अवसर पैदा कर सकें। तो ये था पर्यटन प्रबंधन की मूल बातें कि सिलेबस का एक तरह से पूरा जायजा। काफी कुछ कवर किया गया है इसमें। हाँ। ऐसा लगता है कि छात्रों को पर्यटन की जड़ों से लेकर उसकी संस्कृति, मार्केटिंग, संचालन और भविष्य की रणनीतियों तक सब कुछ समझाने की कोशिश। निश्चित रूप से ये पाठ्यक्रम पारंपरिक ज्ञान, हमारी सांस्कृतिक जड़ों, नैतिक मूल्यों और आज की जो व्यावसायिक प्रथाएं हैं, सबको एक साथ लाने की कोशिश करता है। सही। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये हो सकती है कि छात्र इस थ्योरी को, इस ज्ञान को और ये जो आत्मनिर्भरता के मॉडल हैं, इनका इस्तेमाल करके अपने ही क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े नए और सफल बिजनेस कैसे खड़े कर सकते हैं। ये एक अहम सवाल रहेगा। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।